दोस्तों आज का सेशन करते हैं स्टार्ट। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने अपने अपने ब्रॉडकास्ट के अंदर मेरे जितने भी डायरेक्ट हैं उनके इनबॉक्स में मीटिंग का लिंक भी गया है। मेरे जितने भी डायरेक्ट मेंबरान हैं उनके इनबॉक्स में ये भी चैट गई थी कि भाई आप मीटिंग में आ जाएं। मैंने अपना फर्ज निभाया, आप सभी अपना अपना फर्ज निभाएं। देखें दोस्तों, यकीन करें कि मैंने बहुत जगह पे ऐसी कंपनियां देखी हैं कि जहां पे लोग क्या करते हैं, लोगों को ज्वाइन करवाया, उनसे 3-4 हज़ार रुपया लिया और उन बेचारों को छोड़ दिया। वो क्या करते हैं, बस पैसे लेते हैं, पैसे लिए, बंदा ज्वाइन करवाया, छोड़ दिया। नहीं करना ना करो, कमाना है तो तूने अपने लिए कमाना है। लेकिन दोस्त ऐसा नहीं होता। आपको पता है सर, ये दुनिया का वो खूबसूरत बिजनेस है कि जहां पे ना दो बंदे एक दूसरे को कामयाब करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप मेरी लिंक से ज्वाइन हो गए, तो दोस्त मैं आपको कामयाब करूंगा, आप मुझे कामयाब करेंगे। कितना खूबसूरत बिजनेस है कि जहां पे दोनों बंदे एक दूसरे को कामयाब करने में लगे हुए हैं। ठीक है। अब देखें, फर्ज करें कि मेरी डॉनलाइन मेरी मेरी लिंक से जुड़ा हुआ एक बंदा अगर एक दिन का 50,000 कमाएगा, तो सबसे ज्यादा खुशी किसको होगी? अपलाइन को, जिस बंदे ने आपको ज्वाइन करवाया। क्योंकि वो जानता है कि अगर ये बंदा कामयाब हो गया तो मैं ऑटोमेटिकली कामयाब हो जाऊंगा। अच्छा, चले, आज का जो हमारा टॉपिक है मेरे दोस्त वो ये है कि हम फारसेज ही क्यों करें। अगर आपको ये समझ आ गया ना कि हम फारसेज ही क्यों करें, आपको पता है सर जी, जब से मैं ये भी तो टॉपिक रख सकता था ना कि हम नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें। रख सकता था सर कि नहीं? रख सकता था। लेकिन मैंने क्या रखा कि हम फारसेज ही क्यों करें। सर मैं कहीं ना कहीं समझता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग की तारीफ ही बदल के रख दी है जब से फारसेज मार्केट के अंदर आया है। मैंने 20-20 साल लोगों को प्राइवेट कंपनियों में काम करते देखा है सर जी। अपनी जिंदगी गुजार देते हैं, लेकिन यकीन करें कि अपनी 20-30 साल गुजारने के बाद सर मैंने उनको करोड़पति बनते भी नहीं देखा। यानी कि 20-20 साल काम किया लोगों ने, और 20 साल काम करके सर जी 20 लाख कमाया। एक महीने का 1 लाख आम कंपनी बंदे को देती है। लेकिन फारसेज यार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो आपको 1 साल में ही करोड़पति कर देता है। और अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सभी जानते हैं कि मैं 3 करोड़ 1 साल में कमा चुका हूँ। और आपको पता है पहले साल में क्या होता है, बंदा सीखता है ना, नेटवर्क मार्केटिंग का तजर्बा नहीं होता। तो मैं सिर्फ आप लोगों को इस मंच पे ये बताना चाहता हूँ, आपको एहसास दिलाना चाहता हूँ कि मेरे दोस्त, प्लेटफॉर्म बहुत खूबसूरत है। हमने मिल के इस प्लेटफॉर्म को समझना है, हमने मिल के एक दूसरे को सिखाना है, और हमने मिल के इसमें कामयाबी हासिल करनी है। एक दफा इंशाल्लाह बोल दे, ठीक है दोस्त। मैं आपको बताता हूं कि फारसेज हमने क्यों करना है। इसकी प्रॉपर्टी जरा नोट करते जाना। सबसे पहली चीज, अच्छा ये ना प्यारे भाई कैमरा तो ऑफ कर लें जरा, इससे ना डिस्टरबेंस होती है तो फिर ना मजा नहीं आता यार मीटिंग का। किसका कैमरा ऑन? चले मैं कर देता हूँ, 1 मिनट, मैं कर देता हूँ जनाब, कोई मसला नहीं। जस्ट 1 मिनट, मीटिंग के साथ बने रहिएगा। बाबर भाई आपका कैमरा ऑन है? मुझे लगता है ऑफ हो गया होगा। नहीं हुआ, 1 मिनट। काफी सारे लोगों के कैमरे ऑन है ना। 1 मिनट, ये भी ऑन है। ये किसका है? कंवल शहजाद। कैमरा ऑफ रखा करो मेरी बहन। ये सामने देखें कैमरे का निशान है ना, इस पे क्लिक करके ना कैमरा ऑफ कर लिया करें। ये सामने देखें कैमरा बना हुआ है ना, इस पे क्लिक किया करें, कैमरा ऑफ किया करें।
कह रहा तो मैं भी हूं, फिर मैं भी कैमरा ऑन कर लूं। ख्याल किया करो यार। और किसी का कैमरा तो नहीं ऑन? चले चले। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले आपको बताता चलूं कि फारसेज हमें क्यों करना चाहिए। फारसेज करेंगे तो सर्दियों में ना सुकून से 10-11 बजे उठ जाना, कोई मसला ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई परेशानी ही नहीं। आपको पता है जब बहुत ज्यादा सर्दियां होती हैं ना, तो सर जी दिन भी जब बड़ी जल्दी गुजर जाता है ना। आपको पता है इंशाल्लाह सर्दी में ना नमाज पढ़ के सुकून से सोया करेंगे ना जनाब, कहीं इंशाल्लाह अल्लाह ताला की जात ने अगर चाहा तो इंशाल्लाह। बड़ा बोल नहीं बोल रहा, अगर अल्लाह ताला की जात ने चाहा तो फारसेज में अगर हम काम करते रहे तो दोस्त याद रखना कि सर्दी के मौसम में मैंने लोगों को, यकीन करें, हाथ में बैग पकड़ते वो दफ्तर जाते देखा है सर। सर मैं सही कह रहा हूँ। एक जितना बड़ा बिजनेसमैन है वो दफ्तर जाएगा, नहीं जाएगा तो काम रुक जाएगा, नहीं जाएगा तो काम अच्छे तरीके से हो नहीं पाएगा। एक बिजनेसमैन जिसका कारोबार में करोड़ों में बिजनेस है, वो भी मेरे दोस्त तैयार श्यार होके जाएगा गाड़ी में बैठ के। लेकिन एक नेटवर्कर मेरे दोस्त अपनी मर्जी का मालिक होता है। एक नेटवर्कर पता क्या करता है, वो सोनू शर्मा पता क्या कहता है? कहता है सर्दियां होती है ना, सर बात पे गौर करना, कहता है सर्दियां होती है ना तो सुकून से लेटे होते हैं, तो देखते हैं कि सर्दी है कि नहीं है, तो कहते हैं कंबल से ना, कंबल से थोड़ी सी ना उंगली बाहर निकालते हैं। सर मेरी बात भी, हर बात को पिक करना है आप लोगों ने। वो कहता है क्या करते हैं हम, थोड़ी सी उंगली कंबल से बाहर निकालते हैं और चेक करते हैं सर्दी है। अगर थोड़ी सी फिंगर ठंडी हो जाए तो चुपके से फिंगर पीछे खींच लेते हैं और कहते हैं बाप रे बड़ी सर्दी है। कहता है फिर सो जाते हैं, फिर सो जाते हैं। मुलाजम आता है आके कहता है सब साहिब खाना। मैं कहता हूँ मैं इधर ही हूँ, कहीं जा तो नहीं रहा, खा लेता हूँ, रख दो पास, रख दो पास। वो रख के चला जाता है। तो हम अपनी मर्जी से खाना खाते हैं, जब दिल करता है फिर उठ जाते हैं, जब दिल करता है सो जाते हैं। हम सो रहे हैं पैसा फिर भी आ रहा है, हम उठ गए हैं पैसा फिर भी आ रहा है, हम नहा रहे हैं पैसा फिर भी आ रहा है, किसी के पास 10 मिनट बैठ के बात करते हैं पैसा फिर भी आ रहा है, कुछ नहीं भी करते पैसा फिर भी आ रहा है। मैं इसीलिए तो कहता हूं कि दोस्त फारसेज करना चाहिए। सोनू शर्मा कहता है एक फौतगी हो गई। क्या हो गई? फौतगी हो गई। मैं वहां चला गया, मैं वहां चला गया, मसरूफ रहा, बिजी रहा, लोगों ने अपने काम ठप कर दिए, किसी की दुकान थी तो 2 दिन के लिए दुकान बंद, पैसा आना बंद। कहता मेरे पास पैसा आ रहा है, मेरे पास पैसा आ रहा है। तो मेरे दोस्त याद रखो, आप कोई भी, आप कुछ भी करो, लेकिन प्यारे दोस्त याद रखना, अगर आप ने एक अच्छी टीम बना ली है, आपने पूरी जिंदगी का सामान इकट्ठा कर लिया है। 6 महीने अपने मकसद के साथ बंध जाओ, इज्जत के साथ जीना चाहते हो। शायर का ये कौल है कि इज्जत के साथ अगर जीना चाहते हो तो 6 महीने के लिए क्या करो सर, मर जाओ। कोई सच्ची मुच्ची नहीं मरना है, ये ना हो मेरे पेटे पड़ जाओ। मैं वैसे बात कर रहा हूँ, ये कहावत है, ठीक है। इज्जत के साथ जीना है तो 6 महीने के लिए मर जाओ। किसके साथ मर जाओ? अपने मकसद के साथ, अपने मकसद के साथ जुड़ जाओ। मेरे दोस्त ये वो प्लेटफॉर्म है, मैं आज इस मीटिंग के अंदर आप लोगों को ये क्लियर कर दूंगा, बता दूंगा, आपका जहन नशीन कर दूंगा कि मेरे दोस्त अगर कोई बंदा आपके पास न्यू आता है तो आपने उसे क्या कह के फारसेज ज्वाइन करवाना है। मेरे दोस्त याद रखना, आज तक मार्केट के अंदर जितनी कंपनियां काम कर रही थी वो टोटली क्या थी सर? सेंट्रलाइज। क्या थी वो? सेंट्रलाइज कंपनियां थी।
उनको कोई एडमिन ओनर चलाता था, उनको कोई एमडी सीएमडी चलाता था। उनको चलाने के लिए किसी ह्यूमन फैक्टर की जरूरत थी, किसी इंसान की जरूरत थी। तो आपको पता है इंसान कब बनता है? इंसान के जहन में ना ये बात आ ही जाती है, आज प्लान ना चेंज कर दूं, आज विद्रा में थोड़ा सा टैक्स ना बढ़ा दूं, आज ये तब्दीली ना कर दूं, यार बड़ी वाम हो गई है मेरी कंपनी में, मैं थोड़ी परसेंटेज कम ना कर दूं। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं, तब्दीली होती है मेरे दोस्त, ये सेंट्रलाइज कंपनी में होती थी। अब फारसेज क्या है? डिसेंट्रलाइज। इसमें तब्दीली मुमकिन है सर? नहीं। सर जो बन गया वो तब्दील नहीं होगा। हाँ कुछ न्यू लाना है तो ले आओ, जो बन गया वो तब्दील नहीं हो सकता। X3 तब्दील नहीं हो सकता, X4 तब्दील नहीं हो सकता, ट्रिपल एक्स एंड एस गोल्ड का प्लान तब्दील नहीं हो सकता। इसके अंदर हमें 100% मिलता है तो 100% ही मिलेगा। ये नहीं होगा कि मिस्टर लाडो 90% कर दे, 95% कर दे, 80% कर दे, ऐसा नहीं होगा। जब भी मिलेगा कितना मिलेगा? 100% डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसा बना दिया गया वैसा ही रहेगा। मेरे दोस्त याद रखना, फारसेज इसलिए करना चाहिए कि फारसेज किसी के कंट्रोल में नहीं है। फारसेज को कोई चलाता नहीं, ये ऑटोमेटिकली चलता है। और सिस्टम क्या है? ब्लॉकचेन बेस। अच्छा सर ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन क्या है? सवाल पैदा होता है ना सर जी, ब्लॉकचेन क्या है? मैं आपको बताता हूँ। सर बंदूक किसने बनाई? आप दिल में एक दूसरे को ना, अपने दिल को एक दफा, मैंने आपसे कहा है कि बंदूक किसने बनाई, तो आप क्या कहेंगे? पिस्टल किसने बनाया? बंदूक किसने बनाई? आप कहेंगे सर इंसान ने। इंसान ने बनाई है ना सर, साइंस ने बनाई है ना। ओके। तो इसके बंदूक को पकड़ के गोली कौन डालता है? इंसान डालता है। चलाता कौन है सर? इंसान चलाता है। मैं सही कह रहा हूं सर? कौन चलाता है? इंसान। गोली निकल गई, उस गोली को रोक सकते हो आप? सर रोक सकते हो कैसे, मुझे बताओ। आगे हाथ करोगे तो हाथ में से गुजर जाएगी, नुकसान करेगी ना। तो मैं आपको बता रहा हूं कि दोस्त एक बात आज इस मीटिंग में जहन नशीन करके जाना, ये नंबर पे कॉल ना करें, वेटिंग। मैंने स्टेटस भी लगाया है कि मीटिंग के दौरान नंबर पे कॉल नहीं करनी, ख्याल किया करें। जस्ट 1 मिनट, मैं जरा चलने देना जरा मीटिंग। ओके, मैं ब्लॉक कर लूँ, बार बार कॉल आ रही है। बाज नहीं आते यार कुछ लोग, करना खुद कुछ नहीं और फिर कहते हैं गोर खट्टे हैं। मैं मीठे कैसे करूं, मैं तो बैठा हूँ, आ जाए। और ब्लॉक, चलो अब सुकून रहेगा। जिस तरीके से बंदूक से गोली निकली तो इंसान के कंट्रोल में नहीं, रोक नहीं सकता, वो जा रही है बस। जहां इंसान ने कहा था यहां लग जाए वहां लग जाएगी, रुकेगी नहीं। सर जी इंसान नहीं बनाई है ब्लॉकचेन। मैंने ये कब कहा है जनाब वो ऑटोमेटिकली बन गई है? नहीं, इंसान ने ही बनाई है, लेकिन सर जी उसको रोक नहीं सकता, उसको को रोक नहीं सकता, उसको को चेंज नहीं कर सकता। अब आपने जब गोली चलाई, गोली बंदूक से निकली, सर अब चेंज करके दिखाओ, अब इसकी डायरेक्शन बदल के दिखाओ। आप कहो नहीं 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 नहीं, इधर को जाओ, इधर को, गलती गलती से हो गया फायर, इधर को निकलो, साइड पे लेफ्ट पे हो जाओ। आपकी बात मानेगी गोली? नहीं मानेगी। इसी तरीके से ब्लॉकचेन है मेरे दोस्त, बस जैसा बन गया बस बन गया। अब नहीं आपकी सुनने वाला वो, बात समझ आ रही कि नहीं? अब नहीं सुनने वाला आपको, जैसा बन गया बस बन गया, तब्दील नहीं हो सकता। ठीक है मेरे दोस्त, जो 100% जहां जाके मिलना है उसको मिलना है, 100% ही मिलना है, 90% भी आप नहीं कर सकते। फारसेज इसलिए करना चाहिए कि मेरे दोस्त ये ब्लॉक चेन बेस्ड सिस्टम है। ब्लॉक चेन क्या होता है? नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। दुनिया में सैकड़ों करोड़ों कंप्यूटर चलते हैं, इंटरनेट डिवाइसेस चलती हैं। याद रखना मेरे दोस्त, हमारा मोबाइल है ना,
इसमें से इंटरनेट को खत्म करो, मोबाइल जाया, बस सॉन्ग जो डाउनलोड लेना 2-4 वो सुनते रहना, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसे सर है कि नहीं? इवन के पबजी गेम भी बच्चे खेलते हैं ना सर, उसके लिए भी इंटरनेट चाहिए। सर सही कह रहा हूँ मैं? अगर आपने कोई चीज आपने डाउनलोड करनी है, इसके अलावा आपने कुछ भी करना है, कोई भी अमल दोहराना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? इंटरनेट चाहिए। इंटरनेट के बगैर जितनी भी डिवाइसेस हैं मेरे दोस्त, वो बेकार हैं, जाया हैं, वो समझिए कबाड़ है। तो इंटरनेट जब चलता है तो याद रखना, हमें आपस में किसने जोड़ा? यार एक लम्हे के लिए सोचो, एक लम्हे के लिए सोचो, मैं इधर बैठा हूं, ठीक है, और कोई लाहौर बैठा है, कोई कराची बैठा है, कोई इस्लामाबाद बैठा है, कोई रावलपिंडी बैठा है ना, तो हम सब एक दूसरे की आवाज सुन रहे हैं। तो हमें आपस में किसने जोड़ा? मैं अगर आपसे सवाल करूं कि हमें आपस में किसने जोड़ा, आप कहेंगे सर जी हमें आपस में इंटरनेट ने जोड़ दिया। क्या किया सर? इंटरनेट ने जोड़ दिया। अच्छा, ये इंटरनेट ने कैसे जोड़ दिया? एक लम्हे के लिए सोचो यार। मेरे दोस्त याद रखना, जब हमारे मोबाइलों में इंटरनेट चलता है, एनर्जी रिड्यूस होती है, तो वो आपस में ब्लॉक बनाती है। मेरे मोबाइल के साथ इस टाइम 365 बंदों के मोबाइल कनेक्ट हैं। तो किसने जोड़ा? इंटरनेट ने। कैसे? एनर्जी रिड्यूस हुई, ब्लॉक बने, उनकी एक चैन बन गई, इसको कहते हैं ब्लॉक चैन। किसके चलने से ब्लॉक चैन बनी है, मैं आपसे सवाल करता हूं। आप कहेंगे सर जी इंटरनेट के चलने से। तो ब्लॉक चेन कब तक चलती रहेगी, बनती रहेगी, बताना? जब तक आप कहेंगे सर जी इंटरनेट चलता रहेगा। तो हमारा फारसेज किसके ऊपर कोडिंग है? ब्लॉक चेन पे। तो हमारा फारसेज क्या है? ब्लॉक चेन बेस्ड सिस्टम। तो दुनिया में जब तक इंटरनेट चलेगा तब तक क्या चलेगा? फारसेज चलेगा। और आपको पता है उस दिन ना मेंटेनेंस पे लगी हुई थी ना, वो बग्स आ जाते हैं ना, ट्रांजैक्शन जब करती है तो कोर टीम बग्स को दूर करती है। तो मेरे ग्रुप में लोग शेर शोर मचाने लग गए, फारसेज गया, अल्लाह अकबर, फारसेज गया। ओ मैंने कहा भाई क्या हो गया, तुम समझे नहीं फारसेज क्या है, लगता समझे नहीं है। मेरे दोस्त ब्लॉक चेन बेस्ड सिस्टम है, कभी भी नहीं खत्म होना, कभी भी नहीं। कुछ लोग पता कहते हैं, ओ सर जी इसकी डोमेन खत्म हो जाएगी सर, ये हो जाएगा वो हो जाएगा सर जी, आने वाले 10 साल के बाद अगर खत्म हो गया तो आपने तो चुपके से साइड को मुंह कर लेना है। और मैंने कहा पगले, कभी भी नहीं। बात समझ नहीं आ रही सर? कभी भी नहीं होगा खत्म। जब तक दुनिया में इंटरनेट और बिजली चलती रही ये फारसेज, तब तक चलेगा। जब दुनिया से बिजली खत्म हो गई, इंटरनेट खत्म हो गया, ये सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। खत्म तब भी नहीं होगा, चलेगा नहीं ना इंटरनेट के बगैर। तो मेरे दोस्त, ऐसे खूबसूरत बिजनेस का हिस्सा इसलिए बनना चाहिए, इसको कोई इंसान नहीं चलाता, बल्कि ब्लॉकचेन इसको रन करती है। एक एक ट्रांजैक्शन इसकी ब्लॉकचेन के ऊपर पड़ी हुई। दूसरा, कुछ लोग सवाल करते हैं कि यार मेरी कंपनी का तो ऑफिस भी है कराची में, मेरी कंपनी तो रजिस्टर्ड भी है एफबीआर से, फलां से फलां से, तेरा फारसेज ना रजिस्टर्ड है ना तेरे फारसेज का ऑफिस है। काफी सारे लोगों को ये सुनना पड़ा है ना। मैं बताता हूँ सर, अभी अभी बताता हूँ। कंपनी को पता है क्यों रजिस्टर्ड करवाया जाता है एफबीआर से या किसी से भी? इसलिए करवाया जाता है दोस्त, मेरी बात पे प्लीज तवज्जो देना, ये बातें वो हैं जो आपको डीलिंग में काम आने वाली। किसी भी कंपनी उस बंदे को कहना, जब वो बंदा ये सवाल करे, उसे कहना प्यारे दोस्त, जब कोई कंपनी बनाई जाती है तो हम उसको रजिस्टर्ड इसलिए करवाते हैं एफबीआर से या किसी भी इदारे से, इसलिए करवाते हैं ताकि उस कंपनी का रिकॉर्ड एफबीआर वालों के पास हो, फलां के पास हो, फलां अदारे के पास हो, उसका रिकॉर्ड उसके पास हो। कंपनी कब बनी, इसका मकसद क्या है, ये क्यों बनी, कब तक चलेगी, लाइफ टाइम चलेगी, ठीक है, ये लोगों को कितना कमीशन देती है, ये कितना लोगों से लेते हैं, ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज वहां बैठ के डिस्कस होती है, फिर कंपनी करती है रजिस्टर्ड। और कंपनी कहती है जाओ जाके चलाओ, तुझे कोई नहीं पूछेगा। कौन? अदारा कहता है जाओ तुम जाके ये कंपनी चलाओ, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। और ये आपने इस टाइम आपने आके यहाँ पे पैसा जमा करवाना है, आप जाएं करें, कोई मसला नहीं। ये हो गई रजिस्ट्री। फिर एक ऑफिस बनाया जाता है। ऑफिस क्यों बनाया जाता है? शिकायत दर्ज करने के लिए।
जैसे मिसाल के तौर पर एक बंदा कराची इधर लाहौर में बैठा है, तो उसकी आईडी को मसला बन गया, उसकी आईडी को कोई मसला बन गया। उसने कहा कि अमजद साहब मेरी आईडी को मसला बन गया, तो अमजद साहब क्या कहेंगे, भाई मुझे नहीं समझ आ रही, पता नहीं चल रहा। तो ऐसा करेंगे कि ओनर साहब जो है वो कॉल नहीं उठा रहे, तो ऑफिस जाना पड़ेगा। अब बेचारा वो लाहौर से चला है, वो ऑफिस जा रहा है, सर जी पता नहीं क्या हो गया, आईडी नहीं चल रही थी, लो जी, दोनों चीजें। अब सर यहाँ पे क्या होता है कि फारसेज के अंदर इसको रजिस्ट्री की जरूरत नहीं, इसको कहीं भी, ये कौन सा पाकिस्तानी है सर जी, इंटरनेशनल लेवल पे चलने वाला 206 से ज्यादा ममालिक के अंदर ये कामयाबी से रन कर रहा है, 206 ममालिक पूरी दुनिया में। अब सर जी फारसेज को रजिस्टर होने के लिए कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कोई इसको ह्यूमन फैक्टर नहीं चला रहा, इसको कोई इंसान नहीं चला रहा। सर जी इसका रिकॉर्ड कहाँ है? कंपनी का रिकॉर्ड तो एफबीआर वालों के पास, कंपनी का रिकॉर्ड तो उस अदारे के पास, उस अदारे के पास। मैं सर आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि फारसेज का रिकॉर्ड कहाँ है, फारसेज ने रजिस्ट्री क्यों नहीं करवाई? मेरे दोस्त फारसेज का रिकॉर्ड है ब्लॉकचेन के ऊपर। किस किस बंदे को पता है, एक दफा अपना हैंड रेज करें, मैं क्लियर फीडबैक करता हूं। किस किस बंदे को पता है कि फारसेज का रिकॉर्ड ब्लॉकचेन पे होता है? एक दफा अपना हैंड रेज करें जो बंदे जानते हैं कि सर जी फारसेज का रिकॉर्ड, फारसेज की जितनी भी ट्रांजैक्शन, टोटल का टोटल ट्रांजैक्शन किसके ऊपर है? ब्लॉकचेन के ऊपर है। तो मुझे एक बात बताओ कि फारसेज को रजिस्ट्री की जरूरत है, ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम को रजिस्ट्री की जरूरत है? मैं आपसे सवाल करता हूं सर, नहीं। पूरी दुनिया में चलता है। और जिस बंदे ने जो देखना है सर, एक एक मिनट, एक एक लम्हे की ट्रांजैक्शन, की हुई ट्रांजैक्शन आप ब्लॉकचेन पे सेव है, देख सकते हो। सर बात समझ आ रही कि नहीं? आप देख सकते हो। अब फारसेज को फारसेज को ऑफिस की जरूरत है सर? मैं आपसे सवाल करता हूं, नहीं। ऑफिस की जरूरत क्यों नहीं, मैं आपको बताता हूं सर। सिस्टम है ब्लॉकचेन पे, क्या किसी की आईडी को टर्मिनेट कर सकता है कि आपको ऑफिस जाना पड़े? नहीं। सर क्या मिस्टर लाडो भी आपकी आईडी को रोक सकता है? आप कहेंगे सर नहीं। क्या आपके ट्रस्ट वैलेट में मिस्टर लाडो डॉलर निकाल सकता है जब तक आपके पास महफूज है ट्रस्ट वैलेट? आप कहेंगे सर नहीं। सर मुझे एक बात बताएं कि आईडी फारसेज की ऑटोमेटिकली लगती है कि मिस्टर लाडो लगाता है? आप कहेंगे सर जी ऑटोमेटिकली लगती है। क्या फारसेज के अंदर मसले मसाइल आते हैं? आप कहेंगे सर जी नहीं आते। तो भाई ऑफिस बना के उन्होंने क्या करना है? वो पागल है कि बंदे दो चार बंदों को बिठाए वहां? सर बात समझ आ रही कि नहीं? ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम को किसी दफ्तर की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली रन करता है। आगे बात की समझ सर? अच्छा एक बात तो बताएं जरा, मैं आपसे एक सवाल करता हूं सर। जब आप बल्ब ऑन करते हैं सर, वो बल्ब चल रहा है ना, लाइट, लाइट को पकड़ के रखते हो ऐसे, पकड़ के ना रख लेना, लोग आपके ऊपर हंसेंगे, वो कहेंगे लो जी होल्डर को पकड़ के खड़ा है। होल्डर गिरने नहीं देगा, होल्डर में बल्ब लगा दिया तो होल्डर गिरने देगा? ओ भाई होल्डर क्यों लगाया है? अगर बल्ब को पकड़ के रखना है तो फिर होल्डर की क्या जरूरत थी? मेरे दोस्त होल्डर के अंदर जब बल्ब आपने लगा दिया है तो आपकी क्या जरूरत है? चलो घूमो फिरो जाके, होल्डर गिरने नहीं देगा। ये कुछ लोग ऐसे हैं पाकिस्तानी कौम, कहते सर जी फारसेज का दफ्तर, फारसेज का दफ्तर। और मैंने कहा पगले लगता है तू ना, होल्डर के अंदर बल्ब लगा के बल्ब बल्ब को पकड़ के पकड़े रखता है और होल्डर को भी जोर से पकड़े रखता है और वहीं अकड़ जाता है खड़ा खड़ा। मेरे दोस्त एक लम्हे के लिए सोचो कि जब आप लोगों को इस चीज का अंदाजा हो जाएगा ना, तो आप कहेंगे कि सर जी फारसेज ही करना चाहिए। तो फारसेज को किसी भी ऑफिस की जरूरत नहीं है, क्योंकि मसला तो बनना कोई नहीं, आईडी तो टर्मिनेट होनी कोई नहीं, आपके ट्रस्ट वैलेट से मिस्टर लाडो ने डॉलर निकालने कोई नहीं, आपकी वजह से जब एक टका भी ऊपर जाना है नहीं, तो मेरे दोस्त ऑफिस किस चीज का, ये बिजनेस किसका है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं मेरे दोस्त, ये बिजनेस हमारा है। किसका बिजनेस है? हमारा जाती। तो हमसे कोई क्या पूछेगा? 3 साल हो गए हैं, 3 साल पाकिस्तान के अंदर कामयाबी से चलते हुए इस फारसेज को, कोई एक नोटिस इसके खिलाफ दिखा दे।
सर मेरे इनबॉक्स में आ जाना, सारा दिन मोबाइल हाथ में होता है, ला के दिखाओ। बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन की, बहुत सारे लोगों ने जनाब हिट दर्ज करवाई, मुझे पता है सर, मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन एक्सेप्ट ही नहीं हुई। एक बंदा सर था, वो ना हमारे खिलाफ चला गया। मैं आपको मजे की बात बताऊं, सर हमारे खिलाफ चला गया, कहता फारसी को पाकिस्तान से ना बंद करवा देने। और वो बंदा सर तगड़ा था, मतलब इस तरह के पंगे लेने जानता था। वहां पे जाके जब कहा तो उन्होंने पूछा कि भाई ये बताओ कि कितने फीसद कंपनी के बैंक में जाता है पैसा, ये भी तो बता दो ना। उन्होंने कहा भाई बताओ क्या क्या होता है। सर जी बैंक तो नहीं है इसका। उन्होंने कहा फिर कंप्लेन दर्ज क्या करवाने आए हो। उसने कहा कि कितने परसेंट लोगों का पैसा कंपनी के बैंक अकाउंट में जाता है ये बताओ। तो बंदा कहता सर जी इसका बैंक अकाउंट नहीं है। तो उन्होंने कहा कि पैसा कितने परसेंट जाता है। सर ये कुछ शर्तें होती हैं, लागू होती हैं ना शर्तें, कोई आपका कानून है, कोई एक्ट है जनाब, उसके अंदर शर्तें लागू होती हैं। उसने कहा कितने परसेंट पैसा अवाम का खा रहा है फारसी, ये बता। उसने कहा सर जी अवाम का पैसा तो अवाम में बट रहा है, इसका कोई बैंक नहीं है फारसेज का। नहीं सर फारसेज का कोई बैंक नहीं है। अच्छा, जो एफर्ट की जाती है, जो कमाई की जाती है फारसेज के अंदर, इसका कुछ हिस्सा क्रिएटर के बैंक अकाउंट में जाता है जिसने इसको बनाया है। कहता सर जी नहीं जाता। अच्छा, तो केस किस चीज पे बनाए हम, नोटिस किस चीज पे जारी करें। सर बात समझ आ रही कि नहीं। फारसेज एक ऐसा सिस्टम कि जहां पे लगाया हुआ आपका पैसा महफूज है। सर क्या है, महफूज है। एक पैसा भी क्रिएटर के बैंक अकाउंट में नहीं जाता, जाता ही नहीं है क्रिएटर के बैंक अकाउंट में। यहाँ पे मेरा डायरेक्ट पार्टनर है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे मेरा कोई डायरेक्ट लक्की साहब बैठे। अब लक्की साहब ने ज्वाइनिंग की $10 से, $10 किसको मिले, हमें ही मिले। मिस्टर लाडो के पास क्या गया, कुछ भी नहीं। तो मेरे दोस्त मुझे एक बात बताओ, ऐसा सिस्टम आपके साथ धोखा कर सकता है। अरे लेके भी क्या भागेगा, जब जाता ही कुछ नहीं उसके पास तो लेके क्या भागेगा। चलता रहेगा ना, चलता रहेगा, चलता रहेगा। मिस्टर लाडो को 400, 500, $600 आ जाता है ना, अच्छी बात है ना। वो पागल है, बंद करेगा, बंद कर भी नहीं सकता, ब्लॉकचेन बेस है ना मेरे दोस्त। इसीलिए तो फारसेज करना चाहिए, इसीलिए तो मैं कहता हूँ सेंट्रलाइज कंपनी को छोड़ो, कहाँ काम कर रहे हो, फारसेज में आओ मेरे दोस्त, जिंदगी बदलेगी। अब अगला पॉइंट क्या है सर, आपको पता है सर, फर्ज करें आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर जी, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपकी लड़ाई हो गई उसके ओनर से। सर मुझे आज भी याद है, लक्की साहब यकीन करें, कहते हैं एक दरवाजा बंद करो खुदा की जात 100 दरवाजा खोलेगी। लक्की साहब मैं ना आरबी के ओनर से लड़ पड़ा था, आरबी के ओनर से। शहजाद लखवेरा साहब आप भी मौजूद हैं सर, मैं आरबी के ओनर से लड़ पड़ा था, आज से ना 1 साल पहले। सर मैंने फारसिज को ज्वाइन कर लिया तो मुझे कहता है ये दो दो जगह पे पांव रखोगे तो मरोगे डूबोगे। मैंने कहा सर ऐसे ना बोले, मैं इधर भी काम कर रहा हूँ, मैं उधर भी काम कर रहा हूँ। तो मुझे कहता है तुझे आरबी ने दिया हुआ था ना कुछ 4 पैसे, तुझे ये भी नहीं मिलने, आरबी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म था, तूने क्यों छोड़ा, उसे पता था टीम काफी ले जाएगा उधर। मैंने कहा सर मुझे अपने मुस्तकबिल की परवाह है, मुझे इन लोगों की मुस्तकबिल की परवाह है। मैंने कहा कल को अगर आपकी कंपनी भाग गई, ये बेचारे किधर जाएंगे, मैं किधर जाऊंगा, ठीक है, मैं किधर जाऊंगा, ये लोग किधर जाएंगे। सर मैं सेम यही अल्फाज बोले थे, सेम यही अल्फाज बोल के मैं ग्रुप में एक मैसेज करके गया था कि भाई ये सिस्टम ने लाइफ टाइम नहीं चलना। तब सना गुल ने भी मुझे बातें सुनाई, तब उसके ओनर ने भी बातें सुनाई। यकीन करें सर जी मेरी आईडी को टर्मिनेट कर दिया गया। लखवेरा साहब जब मैं वहां से सर जी निकला ना, उनसे लड़ के निकला, तो सर जी आरबी वालों ने ना मेरी आईडी को टर्मिनेट कर दिया। सर नहीं समझे आप, मेरी आईडी लॉगिन ही नहीं होती थी। सर मैं ईमेल लगाता था, वो कहते थे रोंग रोंग रोंग, फिर कहते थे जी ओनर से राब्ता करें। मतलब उन्होंने इसलिए टर्मिनेट की, सर मुझे रोज का ना अल्लाह का शुक्र है कुछ 600-700 हज़ार आ जाता था। कितना सर जी,
600-700 हज़ार रुपया आ जाता था। और आप सभी जानते हैं कि मैं अगर इधर धूम मचा रहा हूं तो हल्की सी धूम उधर भी मच रही थी। तो सर वहां से ना मुझे थोड़ी सी ना दिक्कत हुई, परेशानी हुई, क्योंकि फारसेज में स्टार्टिंग में आपको पता है ना 2 4 6 10 दिन सीखने में लग जाते हैं। तो सर जब मेरी आईडी ओपन ना हुई तो उन्होंने ना आगे से ऑप्शन ये आया कि ओनर से राब्ता करें। अब ओनर ने ऐसी हरकत इसलिए की कि अमतज तू मेरे पास वापस आएगा तो आएगा, अकाउंट लॉगिन करवाने के लिए आएगा। और मैंने कहा ना, ये कोई सिस्टम है, ये कोई मजा है यार, कि एक ओनर से लड़ पड़ो तो ओनर आपकी आईडी ब्लॉक कर दे। मेरी आईडी ब्लॉक कर दी सर, सेंट्रलाइज थी ना। अब मैं मिस्टर लाडो से लड़ता हूं, उसे कहो अब मेरी आईडी ब्लॉक करे, करे ब्लॉक। मैं मिस्टर लाडो से अभी लड़ता हूं कॉल करके, आप कहो मिस्टर लाडो को कहो कि अमतज की आईडी को ब्लॉक करे, करके दिखाए मुझे। उसे कहो अमतज के ट्रस्ट वैलेट से डॉलर निकाल के दिखाए, मैं कहता हूं निकाल के दिखाए। हम कोई छोटी सी कंपनी में थोड़ी काम कर रहे हैं, ये हमारा अपना बिजनेस है। और मिस्टर लाडो का शुक्रिया कि जिन्होंने फारसेज को बनाया, बनाने के बाद ब्लॉकचेन पे इंटर किया, कोडिंग किया और दुनिया वालों को एक तोहफा दिया कि जाओ पैसा कमाओ। अगर ये बंदा मुसलमान होता ना सर जी, मैं आप अपनी टोटल टीम को कहता इसके लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला की जात से जन्नत दे। सच्ची बात कर रहा हूं। तो दोस्तों आप खुद जहन से सोचो कि मेरी आईडी को टर्मिनेट कर दिया गया, क्या फारसेज के अंदर कोई बंदा आपकी आईडी को टर्मिनेट कर सकता है? आप कहेंगे सर नहीं। मिस्टर लाडो भी कर सकता है सर? आप कहेंगे नहीं। तो दोस्त इसीलिए तो कहता हूं फारसेज करना चाहिए। और एक बात और भी सुन ले, अगर सर जी रात के 12 बज रहे हैं, लखवेरा साहब रात के 12 बज रहे हैं, सर जी रात का 1 बज रहा है, अल्लाह ना करे बच्चे की तबीयत खराब हो गई, सर मैं बात कर रहा हूँ अल्लाह ना करे, बच्चे की तबीयत खराब हो गई, आपकी तबीयत खराब हो गई, बीवी की तबीयत खराब हो गई, आपने अपना पर्स उठाया तो क्या देखा उसमें 150 रुपया है। सर ऐसा भी तो कभी कभी होता है ना, होता है कि नहीं होता? होता है ना। आपने पर्स उठाया तो 150 रुपया है। आपने कहा ओ यार, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, उस कंपनी में काम कर रहे हो जिसका सारे का सारा कंट्रोल एक बंदे के हाथ में है, और वो जनाब साहब रात 1 बजे सो रहे हैं खराटे मार के। सर बात समझ आ रही कि नहीं? वो एमडी सीएमडी सुकून से सो रहे हैं खराटे मार के। आपको रात 1 बजे जरूरत पड़ गई पैसों की, और आपके पास पैसे पता कितने पड़े हैं सर जी? 50,000 रुपया। कहाँ पड़ा है? आपके अकाउंट में। कहाँ पड़ा है सर जी? आपके अकाउंट में पड़ा है। लेकिन उसका मालिक कौन है? आपके वो बंदा। पैसे आपके पड़े हैं वैलेट के अंदर, उसके मालिक आप हो कि वो एमडी सीएमडी या ओनर है जो खराटे मार के सो रहे हैं? आप कहेंगे सर जी वो है। आप तो तब मालिक हुए ना जब वो पैसे आपके इजी पैसा जायज कैश में आएंगे। सर ऐसे ही है ना। आप हॉस्पिटल चले गए, हॉस्पिटल ने कहा कि हॉस्पिटल वालों ने कहा पर्ची बनाओ, ये करो वो करो, टेस्ट करवाओ, आपके पास 150 रुपया। आप अपने भाई को कॉल कर रहे हो, सर बात पे गौर करना लखवेरा साहब, आप अपने भाई को कॉल कर रहे हो, भाई 30,000 रुपया लेके ना फला हॉस्पिटल पहुंचो, और आपका भाई रात 1 बजे पता क्या कह रहा है? ओ यार सोने दो, मैंने सुबह काम पे जाना है। लो जी, कोई भी नहीं सुन रहा है रात 1 बजे, कोई भी नहीं सुन रहा भाई, आपकी कोई भी नहीं सुन रहा। बात समझ आ रही ना? आप सुबह आए तो आपकी हालत इतनी नासाजगार, इतनी नासाजगार, अल्लाह ना करे यार हबी नबी हो जाती है ना। तो आप एक लम्हे के लिए सोचें कि यार तब आपके दिल पे क्या गुजरती। जस्ट 1 मिनट। तो तब आपके दिल पे क्या गुजरेगी, एक लम्हे के लिए सोचो। बाढ़ में जाए ऐसी कंपनी, क्या कहोगे आप कहोगे कि बाढ़ में जाए ऐसी कंपनी, जब मेरा बच्चा ही नहीं रहा। बाढ़ में जाए ऐसी कंपनी, रात में सारी दिन लोगों के सामने मिन्नतें करता रहा, तरले करता रहा, और आप जाके सुबह ओनर को लड़ोगे कि ओनर साहब मैंने विद्रा लगाना था, आपने विद्रा नहीं दिया, विद्रा क्लोजिंग की रिक्वेस्ट आ रही थी, विद्रा क्लोजिंग की रिक्वेस्ट आ रही थी। तो ओनर साहब कहेंगे तेरा दिमाग खराब है, रात 1 बजे मैं तुझे विद्रा देता उठ के। ठीक है, आपने उसको 4 सुनाई, उसने आपको 4 सुनाई, उसने कहा अच्छा ठहर जा जरा, तू मुझे गालियां देता है, मैं तेरी आईडी ब्लॉक करता हूँ। उसने उठाई आपकी आईडी ब्लॉक कर दी। लो जी वो 50,000 भी किया, आप केस करवाओ जो मर्जी करो, कुछ भी नहीं बनने वाला। तो एक लम्हे के लिए सोचो यार कि फारसेज की बात करते हैं। आओ जरा मैं आप लोगों को बताऊं, रात का 1 बज रहा है, मुझे सर जी पैसों की जरूरत पड़ गई। मैं पता क्या कहूंगा?
अपनी वाइफ को बताऊं, ये बच्चे के जरा कपड़े चेंज कर चलते हैं, मैं जरा 1 मिनट बस, ये मोबाइल निकाला, ट्रस्ट वॉलेट में कितने डॉलर पड़े हैं? अच्छा जनाब $200 पड़ा है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। मैं गया बाइनांस पे, बाइनांस पे जाके ना क्या किया, पेमेंट मेथड ऐड किया, बैंक नंबर, पेमेंट मेथड ऐड करके जल्दी जल्दी कितने यूएसडीटी बेचने हैं, बीएसडी 200, ओके। ऐसे मैंने सर किया क्लिक, और जो ही मैंने क्लिक किया तो क्या हुआ मेरे दोस्त प्यारे, 1 से 2 मिनट के अंदर मेरे बैंक अकाउंट में, मेरे इजी पैसा में, मेरे जायज कैश में वो रकम आई पड़ी है जनाब। क्या आई पड़ी है? रकम आई पड़ी है। और मैंने क्या करना है, बस कन्फर्म पे क्लिक करके जो ही मैंने ऐसे अंगूठा पासवर्ड लगाना है, मेरे वैलेट से पैसे बीयूएसटी उड़ के कहां चले गए, उस डीलर के अकाउंट में। कितनी देर लगी सर? सर इसे विथड्रॉ नहीं कहते, इसे विथड्रॉ नहीं कहते। सर आप बताएं कि कितनी देर लगी पैसे आपके इजी पैसा जायज कैश में आए, और आपकी वाइफ आ कहेगी चले, आप कहोगे जी जी चलो। इसे कहते हैं प्लेटफॉर्म, इसे कहते हैं ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम, कि जहां पे किसी भी स्टेप पे आप किसी के गुलाम नहीं हो, टाइम पे सारे काम करके आओगे, और अगले दिन बड़े खुश हो गए, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने फारसेज अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। लखवीरा सब ऐसे ही है। मैं इसलिए तो इनको कहता हूं सर फारसेज करना चाहिए, इसीलिए तो कहता हूं कि फारसेज करना चाहिए। मैं इतनी सारी आपको खूबियां और दूसरी कंपनियों की खामियां बता रहा हूं। किसी एक खूबी को उठाओ ना तो आप बंदा ज्वाइन करवा सकते हो। आप कहते हो सर जी बंदा ज्वाइन नहीं होता, कैसे नहीं होता? मैं कहता हूं कोई एक खूबी उठा के अगले बंदे को सुनाओ ना, बंदा ज्वाइन हो जाएगा। तो इसमें विद्या लेने का झंझट नहीं, जब विद्या लेने का झंझट नहीं तो कटौती भी नहीं। सर है मजाक नहीं यार। मिस्टर लाडो बेचारा भी, मिस्टर लाडो बेचारा भी टीम बनाएगा तो पैसा कमाएगा। मिस्टर लाडो से टीम ना बनी तो क्या करेगा बेचारा, बताओ यार। एक लम्हे के लिए मेटाफोर्स बनाएगा बेचारा, कभी कभी बेचारा कोई गेम शुरू करेगा, तरले तो मारेगा ना, क्या करे फिर। मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे दोस्त, एक लम्हे के लिए सोनू शर्मा भी पछताया होगा इंडिया में। लखवेरा साहब, एक लम्हे के लिए सोनू शर्मा भी पछताया होगा, काश फारसेज ना ज्वाइन किया होता, ये यार मेरे दौर में था नहीं, है ना। सोनू शर्मा भी सोचता होगा यार मेरे दौर में था नहीं यार, तब होता ना तो लाजमी ज्वाइन करता। अब वो बेचारा अपने टीम को थोड़ी जाया करेगा। सर मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि सोनू शर्मा की जोन सी मर्जी कंपनी है तो सेलिंग प्रोडक्ट कंपनी ना, तो फारसेज जैसा सिस्टम आपको कहीं भी मिलने वाला नहीं है। आपने देखा मार्केट के अंदर कितने सारे लोगों ने इसके ऊपर आवाज उठाई, कितने सारे लोगों ने इसको बुरा भला कहा, कितने सारे लोगों ने कहा ये परसों बंद हो रहा है, आज बंद हो रहा है, अमेरिका में बंद हो गया, फलां जगह पे बंद हो गया, इसके ऊपर ये एक्ट लागू हो गए, ये हो गया वो हो गया। सर वो लोग कहाँ चले गए, नजर नहीं आ रहे मुझे, कहाँ गए हैं सर? लखवेरा साहब आपने देखे वो लोग कहाँ गए हैं? मुझे तो नहीं मिलते। वो जो कहते थे फारसेज बंद हो जाना है, उन बेचारों की कंपनियां बंद होगी, ईबीएल गया, सीबीएल गया, और पता नहीं क्या क्या गया, है ना सर। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्त कि फारसेज तो आज भी चल रहा है। मैं तो ये मशवरा देना चाहता हूं कि आप भी आ जाओ, फारसेज कहीं भी भागने वाला नहीं है। तो ये वजूहात हैं कि जिनकी वजह से मेरे दोस्त फारसेज हमें ज्वाइन करना चाहिए। जब से मार्केट के अंदर आया, आपको पता है सर, मेरी बात पे जरा ध्यान देना, पहले पता क्या होता था जब फारसेज मार्केट के अंदर नहीं आया था, एक लीडर दूसरे लीडर का गिरेबान पकड़ता था, एक लीडर दूसरे लीडर से लड़ता था। नवाब तारिक तेरी क्लास में बाद में लेता हूँ, मेरा डायरेक्ट मेंबर है और तू मीटिंग के अंदर नहीं है, आज तेरी खैर नहीं है, जरा 10 मिनट वेट कर, मैं तुझे पूछता हूँ कि तू मीटिंग के अंदर क्यों नहीं आया। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पहले लोग एक दूसरे से लड़ते थे, एक दूसरे का गिरेबान पकड़ते थे। सर पता है क्यों पकड़ते थे? एक लीडर कहता था तेरी कंपनी थोड़ा देती है, कहता था मेरी कंपनी ज्यादा देती है। वो कहता था तेरी कंपनी कितना देती है, वो कहता था मेरी कंपनी जनाब 50% देती है। वो कहता था वो मेरी कंपनी 60% देती है, कोई कहता था मेरी कंपनी 40% देती है। वो लड़ते थे आपस में, झगड़ते थे,
एक लीडर कहता था तू यार मेरी कंपनी में आज छोड़ इस कंपनी को, ये 40% दे रही है, मेरी कंपनी 50% दे रही है। वो आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे। फारसेज आया, लखवीरा साहब फारसेज आया। जब फारसेज आया तो सारे चुप हो गए। और फारसेज में काम करने वाला एक लीडर पता क्या कहता है दूसरी कंपनी वालों को, क्यों लड़ रहे हो, तुम दोनों ही आ जाओ, तुम भी आ जाओ। भाई तुम भी आ जाओ, लड़ो नहीं, मेरा फारसेज 100% देता है। मेरा फारसेज 100% देता है, लड़ो नहीं, आ जाओ आप भी इधर, आप भी इधर आ जाओ। जो 40% वाला आ जाओ इधर, 50% देती कंपनी, आ जाओ इधर, 60% देती है, आ जाओ इधर, इधर 100% मिलता है, डंके की चोट पे साबित कर दूं तो फिर आओगे कि नहीं आओगे। अगला बंदा तो हल्के से सोचता है, बात तो भाई की ठीक है। उसे कहना मेरे दोस्त, ये जो जिस कंपनी में काम करते हो ये कंपनी तेरी नहीं है कि तू परेशान हो जाएगा छोड़ेगा तो। ये फारसेज भी मैंने खुद थोड़ी बनाया है, काम ही कर रहा हूं ना। मैं भी तो यूजर हूं, तू भी यूजर है, मैं भी एक छोटा सा यूजर हूं, मेहनत करता हूं, बस पैसा कमा रहा हूं। लेकिन दोस्त क्यों अपनी एफर्ट को जाया कर रहे हो, क्यों अपने टाइम को जाया कर रहे हो, क्यों समय को तबाह कर रहे हो। आओ तो सही, एक दफा प्लान समझो तो सही, 2-4 दिन इस फारसी को करके देखो तो सही। मेरे दोस्त अच्छा ना लगे तो तुम छोड़ने का सोचोगे, ये फारसी छोड़ने नहीं देगा तुझे। यहाँ पे लोग फारसी को चेक करने के लिए आए थे, आज फारसी के होके रह गए हैं। तो दोस्त मुझे एक बात बताओ, फारसेज क्यों नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूँ फारसेज करना चाहिए। आपको पता है जब से फारसेज मार्केट के अंदर आया, हर एक कंपनी के मालिक ने वेबसाइट बना बना के गलत कमेंट दे दे के, गूगल पे दे दे के गलत कमेंट इतना बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन फारसेज आज भी चल रहा है, फारसेज कल भी चलेगा। मैंने मेटाफोर्स के अंदर देखा कि 25% मिस्टर लाडो के वैलेट में जाता है। अरे पगले तुम समझे नहीं, मेरी बात को नहीं समझे। मैं हर एक मीटिंग में आपको कह चुका हूं कि फारसेज दुनिया का वाहद अकलौता, सर अकलौता क्या होता है सर जी, माँ का एक बेटा, उसे बोलते हैं लखवीरा साहब अकलौता। तो दुनिया का अकलौता एक ऐसा सिस्टम जो आपको 100% डिस्ट्रीब्यूट मौके पे करता है। साबित करो कि फारसेज के अलावा कौन सा प्लेटफॉर्म आपको 100% देता है कोई बंदा साबित करने के लिए। एक बंदा मेरे इनबॉक्स में आके कहता है सर जी मेटाफोर्स। मैंने कहा एक लगाऊंगा मैं तेरे, मैंने कहा एक लगाऊंगा कान के नीचे। कहता क्यों, क्या मैंने कहा कि 100% देता मेटाफोर्स। मैंने कहा 25% तो वो सीधा सीधा मिस्टर लाडो के पास जा रहा है, तू कहता है 100% देता है। कहता है सर जी। तो मैंने कहा क्यों छोड़ के गए थे फारसेज। कहता है सर जी वापस आ जाऊं। मैंने कहा तेरी जिंदगी है, नहीं तो खुद ही आ जाएगा। मैंने कहा एक लम्हे के लिए सोच तो सही कि फारसेज को छोड़ा क्यों था। मेरे दोस्त याद रखना, 100% देता है ये फारसेज, 100% मौके पे। आंख बंद करके खोली तो 100% आपके, आईडी बाद में लगती है, 10 सेकंड आईडी बाद में लगती है, आपके वैलेट में 100% पहले आता है। जहां से भी मिलेगा, जहां से भी मिलेगा आपको 100% ही मिलेगा। तो दोस्त मुझे एक लम्हे के लिए बताओ कि फारसेज क्यों नहीं करना चाहिए। बड़ा ही खूबसूरत बिजनेस है, बस यहाँ पे जरूरत है हमें इंटरेस्ट होने की। यहाँ पे मेरे दोस्त हमें जरूरत है इतिहास रचने की। यहाँ पे जरूरत है मेहनत और लगन से काम करने की। तो उठो, हिम्मत करते हैं, मिल के इतिहास रचेंगे, बड़ा पैसा कमाएंगे, कमाते रहेंगे। कोई और काम हमने करना कोई नहीं, सिर्फ फारसेज करना है। तो जब फारसेज सिर्फ करना है तो इसको टाइम दें। आप सोशल मीडिया पे छा जाएं, आप पम्फलेट बना के हर जगह पे फैलाया करें, अपनी अर्निंग को शो किया करें, लोगों से बातें किया करें, लोग आपके साथ जुड़ेंगे। मेरे दोस्त याद रखना, अगर आप एक बंदे से 20 मिनट भी कॉल पे बात करते हो ना, तो 20 मिनट में कम वक्त में आप लोगों को फारसेज की 2-4 ऐसी प्रॉपर्टीज बता देना जिसकी वजह से वो लोग आपके साथ जुड़ जाएं। ठीक है, मेहनत दरकार है, मेहनत आपने करनी है। अगर हम मेहनत करते रहे तो मिल के हम बहुत बड़ा इतिहास रच देंगे, बहुत बड़े रिकॉर्ड बना देंगे। उन रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए बहुत बड़े बड़े लीडर आएंगे, लेकिन उनको रिकॉर्ड तोड़ने के लिए फारसेज के अंदर एंट्री करनी पड़ेगी। दोस्त याद रखना, मैं कल परसों देख रहा था कितने बंदे ऐसे जानते हैं कि इकोनिक्स में एक लड़का है, क्या नाम है उसका, क्या नाम है यार उसका, बिलाल है आई थिंक, मेरे जहन में नहीं आ रहा। वो इकोनिक्स में ना सर
टॉप पे जा रहा था, सबसे ऊपर सारे लोग। यकीन करें मैंने इकोनिक्स में सर जी एक ही बंदा कमाते देखा है, और ईगल टीम में सर जी लखवेरा साहब भी लाखपति, अली माहर भाई लाखपति, हर एक बंदा, शहजाद करीम लाखपति, बल्कि करोड़पति होने वाले। मुझे एक बात बताओ, वहां पे आपने देखा कि सिर्फ लगता है एक बंदा ही पैसा कमा रहा है, सर ऐसे है कि नहीं? एक ही बंदा पैसा कमा रहा है, ऐसे ही होता है ना? लेकिन सर जी उस बंदे की 2.5 साल, यानी कि सर जी 2.5 से 3 साल की इनकम 2 करोड़, 2.5 से 3 साल की इनकम 2 करोड़, मैंने 27 दिन के अंदर 1 करोड़ रुपए कमा के नेटवर्क मार्केटिंग की तमाम कंपनियों के रिकॉर्ड तोड़े। तो दोस्तों आओ, फारसेज बड़ा खूबसूरत है,